हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल एंट्री पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इसमें मनी मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं है। तो ये हमारा था एंगल्फिंग बाय फेल ABC। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फॉरेक्स हंट यूट्यूब चैनल। आप सबका इस्तकबाल है, आप सबका स्वागत है फॉरेक्स हंट यूट्यूब के चैनल में, जहाँ पे हमें मिलती है। इस चैनल की खासियत है, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल एंट्री पॉइंट के बारे में बात करते हैं। कोई लेयरिंग नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ होती है यहाँ पे सिंगल एंट्री पॉइंट। सारे लेवल्स प्ले होते हैं, सारे लेवल्स के बारे में पहले से अपडेट किया जाता है कि कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है, मार्केट का डायरेक्शन क्या है, सेल है, बाय है, सारी चीज़ें एक एक चीज़ एक्सप्लेन की जाती है। हम आते हैं, एक लाइन लगाते हैं, एक प्राइस देते हैं, मार्केट आता है, टैप करता है एंड देन बूम। इसे कहते हैं ट्रेडिंग, ठीक है। और एंगल्फिंग की दुनिया में, ये अच्छे से सुन लीजिए, एंगल्फिंग की दुनिया में कोई भी शख्सियत, कोई भी गुरु, कोई भी मेंटोर ऐसा नहीं है जो सिंगल एंट्री पॉइंट आपको देगा। सारे के सारे लेयरिंग ही करवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ट्रेडिंग नहीं आती है। ये असल मसला है, उन्हें ट्रेडिंग नहीं आती, इसलिए वो लेयरिंग करवा रहे हैं। लेयरिंग करवा के ही वो पैसे बना पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ट्रेडिंग से तो पैसे नहीं आ रहे ना। अगर से उन्हें ट्रेडिंग आती तो वो लेयरिंग नहीं करवाते, ठीक है। मैंने सारे एंगल्फिंग के मैक्सिमम ग्रुप मैं ज्वाइन कर चुका हूँ। सब ग्रुप का यही हाल है, सारे ग्रुप सिर्फ और सिर्फ लेयरिंग ही करवा रहे हैं। 70 80 100 पिप्स के एसएल हो जाते हैं, लेकिन वो काउंट क्या करते हैं, फ्रॉम टॉप हमारा 40 पिप का एसएल गया, लेकिन एक्चुअल में वो जाता है 100 पिप का, 120 पिप का एसएल। और जब उन्हें आप मैसेज करोगे तो वो क्या रिप्लाई करेंगे, नहीं ये तो आपकी गलती है, मनी मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। फक मनी मैनेजमेंट, इसमें मनी मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं है। ये मनी मैनेजमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं है। मनी मैनेजमेंट होती है सिंगल एंट्री पॉइंट पे। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ट्रेड लाइक मिस्टर स्काई, ठीक है, ट्रेड लाइक फॉरेक्स हंट, ट्रेड लाइक मिस्टर नार्कोटिक, ये होती है ट्रेडिंग। इन्हें ट्रेडिंग है, इसे ट्रेडिंग कहते हैं। ये ऐसे बॉक्सेस बना के, जैसे मैंने बॉक्सेस बनाए, लेकिन हर एक बॉक्स का एक रीज़न बताया। लेकिन हम एंट्री कहाँ से लिए, एक सिंगल एंट्री पॉइंट से लिए। कल की वीडियो में मैंने क्या कहा था कि डायरेक्शन अभी ना बाय है ना सेल है, डायरेक्शन अभी फिलहाल कुछ भी कर सकता है मार्केट। और हमने हमारे बायस लेवल्स भी निकाले, हमने हमारे सेल लेवल भी निकाले, हमारा बाय भी प्ले हुआ, हमारा सेल भी प्ले हुआ। एक एक जो मार्केट का एग्जीक्यूशन है, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन पहले ही कर दिया था। अभी फिर से उसका रिकेप करेंगे हम लोग कि किस तरह से मार्केट बिहेव करता है, किस तरह से हम ट्रेड को ले सकते हैं, किस तरह से हम एंट्री ले सकते हैं, कहाँ पे एसएल के लगा सकते हैं, कहाँ पे टीपी लगा सकते हैं, सारी चीज़ें हम बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपने बस एक ही काम करना है। जहाँ कहीं पे आपको लेयरिंग दिखे तो आपके पास मोबाइल है, मोबाइल के अंदर एक ऑप्शन होता है लीव द ग्रुप। उस ग्रुप से निकल जाओ, जो लेयरिंग करवा रहा है उस ग्रुप से निकल जाओ। वो, उन्हें ट्रेडिंग नहीं आती है, उनकी साइकोलॉजी खुद खराब है, तभी वो लेयरिंग कर रहे हैं। उन्हें क्योंकि पता ही नहीं है कि मार्केट कहाँ से भागने वाला है या कहाँ से मार्केट मूव होगा, ठीक है। एंगल्फिंग की दुनिया में जितने भी ट्रेडर हैं हमारे अलावा, सब के सब लेयरिंग कर रहे हैं। और ये आपको पता होगा, मैं जिसे कह रहा हूँ शायद वो भी हमारा वीडियो देखते होंगे, तो उन्हें भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं हर एक एंगल्फिंग ट्रेडर के फेक गुरु के, फेक मेंटोर्स के, फेक सिग्नल प्रोवाइडर के, क्योंकि ये स्कैमर्स है, मैं इसलिए इन्हें फेक कह रहा हूँ, इनके ग्रुप में मैं रह चुका हूँ। इनके साथ मैं एज अ न्यूबी बन के रहा हूँ, जैसे मुझे कुछ नहीं आता है। मैंने इन्हें पैसे पे किए हैं कि दिखाने के लिए कि देखो मुझे तो कुछ नहीं आता, तो वो ऐसे ही चीज़ें करा रहे हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्री में अवेलेबल है, उसके लिए वो चार्जेस ले रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग इस तरह से नहीं होती है। ट्रेडिंग, लेयरिंग को ट्रेडिंग नहीं कहा जाते हैं। मार्केट, जो बैंक है, जो इंस्टीट्यूशनल है, वो लेयरिंग पे काम नहीं करते हैं, ठीक है। अगर से आपके पास, आपको फॉर्चूनर लेना है, आपके पास 50 लाख रुपए पड़े हैं, 70 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है, 50 लाख पकड़ते हैं, हमारे पास 50 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है। और 50 लाख के नहीं, हम ये पकड़ते हैं, हमारे पास 2 CR पड़े हैं, ओके। तो क्या आप उसे किस्त पे लोगे? तो एक जो सच्चा इंसान, जो दिमागदार इंसान होगा, जिसके पास पैसे सच में है, वो क्या करें, एक साथ पैसे दे देगा। क्यों एक साथ पैसे दे देगा? क्योंकि उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं लगेगा अलग से। जैसे हम कोई चीज़ किस्त पे लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट हमें भरना पड़ता है। कोई भी चीज़ आप किस्त पे लूँगा, मोबाइल है, आप 10,000 का मोबाइल है,
किस्त पे लोगे तो आपको वो 12,000 का पड़ेगा। तो वैसे ही ये लेयरिंग होती है, आपको पता ही नहीं है कहाँ से एंट्री लेना है, तो आपका एसएल 40 पिप का भी बन सकता है पहली एंट्री से, आपका एसएल 60 पिप का भी बन सकता है, आपका एसएल 80 पिप का भी बन सकता है। ये होता है लेयरिंग, इसलिए सबसे बड़ा स्कैम है। एक लेयरिंग करने वाला ट्रेडर कभी आपको ट्रेडिंग नहीं सिखा सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको लेयरिंग नहीं करना है। अगर आपको कोई ग्रुप ऐसा दिखता है जो लेयर करवा रहा है, सबसे अच्छा ऑप्शन है लीव, लीव कर दो उस ग्रुप को ना। ये आपके पास है, ये आपके हाथ में है, ठीक है। जो चीज़ आपके हाथ में है वो चीज़ करें, ठीक है। तो बस ये एक नॉर्मल सी बात थी जो मुझे कहना था, जो मुझे बताना था कि लेयरिंग से किसी का फ़ायदा नहीं होता है, ना कभी हो सकता है। अगर से आपको अच्छे से ट्रेडिंग सीखना है, एकदम बेहतर और सरल तरीके से ट्रेडिंग सीखना है, आपको सीखना है वन एंट्री पॉइंट सीखना है, तो वन एंट्री पॉइंट हम हमारे फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम में भी सिखाते हैं। हमारा पेड मेंटरशिप है उसमें भी सिखाते हैं वन एंट्री पॉइंट, सब में हम वन एंट्री पॉइंट ही सिखाते हैं। और ये जो बाकी एंगल्फिंग गुरु जो चीज़ें बेच रहे हैं $250 $500 की जो चीज़ें बेच रहे हो, वो तो मैं फ्री में यूट्यूब में दे दे रहा हूँ। वही सारी चीज़ें उसको और अच्छा करके, वो चीज़ें नहीं कहूँगा मैं, उन्हें और बेहतर बना के, उस सेटअप की एक्यूरेसी और बढ़ा के मैं आपको वो सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। तो आप चाहते हो कि आपको फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है, तो आपने क्या करना है, हमें एक सिंपल सा मैसेज करना है जिसपे कुछ रूल्स होंगे, कुछ क्राइटेरियाज होंगे, आपको उस क्राइटेरिया उस रूल्स को फॉलो करना है। देन आपको हम हमारे फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन करवा देंगे। ओके, तो बात करते हैं कल के कल के डेली फोरकास्ट की, कि कल मार्केट ने क्या किया उसका रिकेप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने मार्क किया था यहाँ पे, ये जो सेटअप है ये H4M15 का है, तो मैं ज़्यादा डीप में एक एक चीज़ें नहीं बताऊंगा, लेकिन उसे एक रिकैप करेंगे। और जो लोग यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि इस पे कमेंट करें, इसे शेयर करें और अपने ट्रेडर फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग जो शिकार हो रहे हैं स्कैम्स का, वो स्कैम्स से बच जाए, ठीक है। बस इतनी ही सी चीज़ें आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो क्या करना है, जो लोगों ने वीडियो नहीं देखा पिछली वीडियो, तो आपने क्या करना है, इस वीडियो के पहले कल वाला एनालिसिस देख लीजिए। और आज हम जो करेंगे वो करेंगे वीकली एनालिसिस, ये सारे जोन्स डिलीट करके फिर से हम एक अच्छा बेहतर जोन्स मार्क करेंगे। ओके, तो कल क्या हुआ था, ये H4M15 का जोन था, मार्केट आया था, मिस्टर रोहन ने यहाँ से सेल दिए थे, टैप एंड गो गया था मार्केट। फिर उसके बाद क्या हुआ था, डेली के एंगल्फिंग सेल एरिया में, ये हमारा, एक मिनट, ये हमारा था डेली का एंगल्फिंग सेल, चूंकि दिख रहा है ये हमारा था डेली का एंगल्फिंग सेल एरिया था। इस कलर में चेंज करता हूँ, ये हमारा डेली का एंगल्फिंग सेल एरिया था। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट इस जोन के अंदर आया, इस जोन को टैप किया और मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया था, M30 का ABC फॉर सेल, जिससे हमें ये पता चला कि मार्केट का जो डायरेक्शन है, मार्केट हमें एक सिग्नल दे रहा है रिवर्सल का, कि यहाँ से मार्केट अब सेल की तरफ जा सकता है। ओके, एक मिनट, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारा था एंगल्फिंग बाय फेल ABC, ये हमारा ABC फॉर सेल बन चुका था। मैंने क्या कहा था कि मार्केट क्या कर सकता है, इसी ABC को टैप करके गिर सकता है, और मार्केट ने वही किया, टैप किया और ड्रॉप हो गया था। लेकिन मैंने क्या कहा था कि नहीं, हम इतने बड़े जोन से तो ट्रेड नहीं ले सकते ना, 13 से 17, तो ठीक है हमारे से ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। लेकिन कुछ लोगों ने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किए थे, उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि उन्हें उनके सेटअप पे भरोसा है, उन्हें फॉरेक्स हंट पे भरोसा है कि ये जो चीज़ें बता रहे हैं, ये चीज़ें एक्चुअल में वर्क करती है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं इस M30 को अभी डिलीट कर देता, ठीक है, कि हमने क्या कहा था कि नहीं, इतने बड़े जोन से तो ट्रेड नहीं लेंगे, तो हम कहाँ से लेंगे, हम ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले थे एंगल्फिंग सेल, मीट्स एंड एंगल्फिंग सेल, इस एरिया से हम ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले थे। तो मार्केट ने क्या किया, कल रात में इस एरिया को उठाया, इस जोन को उठाया। अगर से मैं जैसे कहता हूँ लेयरिंग नहीं करना है, कितने पिप्स का जोन है वो देख लेते हैं, 2716 से 2715, अराउंड 15 पिप के आसपास का ये जोन है। यहीं से आपने एंट्री लेना है, नीचे से आपने एंट्री लिए, आपका एसएल 40 पिप का रख दीजिए आपकी एंट्री पॉइंट से। यहां से आपने 40 पिप का एसएल नहीं रखना है, कि मैं आपके बाद में मैं ऐसा नहीं बोलूंगा फ्रॉम टॉप रनिंग इतना पिप्स, फक, ये नहीं बोलने वाला मैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहां से एंट्री एग्जीक्यूट करना है, एसएल यहीं से 40 पिप का लगाना है। मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को टैप किया, थोड़ा सा फ्लोट हुआ 10-15 पिप, और फिर मार्केट सीधा 2699, ठीक है, 150 पिप्स
सारी चीज़ें, सारी बातें पहले से ही मार्केट में हो चुकी थी, पहले से ही आपको बता दिया गया था कहाँ से सेल करना है, कहाँ से बाय करना है। एक तो ये चीज़ हुई। उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि ये हमारा जो है M30 का एंगल्फिंग बाय जोन है, ये हमारा मॉनिटरिंग जोन है, इसका ब्रेकआउट होगा तो हम क्या करेंगे यहाँ से, वीडियो फिर से चेक करना, हम क्या करेंगे यहाँ से कि जैसे ही मार्केट इसका रिटेस्ट करेगा फिर हम सेल करेंगे। तो मार्केट ने क्या किया, कितने पिप का जोन है, 2709 से 2711, 20 पिप का जोन है। यहाँ से एंट्री एसएल कितना, 40 पिप का नीचे ही, मतलब जहां से हमारी एंट्री है वहीं से 40 पिप का एसएल। ओके, ऐसा नहीं मैं आपको लेयरिंग करने कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जहां से हमारे जोन की स्टार्टिंग है वहीं से आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, वहीं से 40 पिप का एसएल रखना है। आपको एक लेयर यहाँ, एक लेयर यहाँ, एक लेयर यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ स्कैमर करते हैं। ठीक है, जिन्हें कोर्स बेचना है, जिन्हें अपने आईबी से पैसे कमाना है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाना है आईबी से, क्योंकि ट्रेडिंग से तो पैसे बनते नहीं उनके, तो उन्हें, उनके लिए ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से एंट्री लेना है और यहाँ से 40 पिप का एसएल रखना है। तो 2714 के अराउंड आपका एसएल बनता, और यहाँ से मार्केट कितना गया, 2709 से, ठीक है, कहाँ तक आया, 2702, अराउंड 70-60 पिप्स आराम से हमें मिल गए। ओके, फिर यहाँ से तो मैंने सिग्नल ही दे दिया था, ये जो हमारा जो लेवल था, यहाँ से मुझे दिखा था, यहाँ पे एक M1 का रिजेक्शन दिखा था, यहाँ से इस वजह से मैंने बाय का 2704 से ही एंट्री दे दिया था। और मार्केट ने क्या किया, उस एरिया को टैप किया, उस एरिया को उठाया, उस लाइन को टैप किया 2704 को, एक दो पिप या 5 पिप फ्लोट हुआ होगा, उसके बाद मार्केट ने हमें दिया आराम से 80 पिप्स दिया। कुछ लोगों का बी गया, जिनका बी नहीं गया उन्हें 80 पिप्स मिला। ओके, तो ये होती है ट्रेडिंग ना, इसे कहते हैं मार्केट एग्जीक्यूशन, इसे कहते हैं रियल ट्रेडिंग। कहाँ है लेयरिंग यहाँ पे, कहाँ है लेयरिंग, लेयरिंग कहीं नहीं मिलने वाली। ठीक है, क्योंकि लेयरिंग वाले है बहुत गुरु, उन्हीं के पास, उन्हीं को लेयरिंग करना आता है, उन्हीं को स्कैम करना आता है। ये लेयरिंग बहुत बेकार चीज़ है, ये उनको भी पता है, इसलिए वो क्या करते हैं, कुछ भी करा के मतलब लेयरिंग करवा दो। ये तो फिर मनी मैनेजमेंट का, जैसे आपका ऐसा लिट हुआ, अरे ये मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखना था। अरे भाईजान, मनी मैनेजमेंट कैसे देखूं मैं, क्योंकि अगर से यहीं से मार्केट मूव हो जाता तो यहाँ पे तो मेरी एक ही एंट्री लगी थी ना, लेकिन अगर से यहाँ से मार्केट मूव होकर एसएल की तरफ जाता तो एक, दो, तीन, सारी की सारी एंट्री लेके एसएल चले जाता, तो कहाँ गया मनी मैनेजमेंट। ठीक है, मनी मैनेजमेंट तो सो रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये कोई मनी मैनेजमेंट वगैरह का कोई मसला नहीं है, ये यहाँ पे सिर्फ स्कैम हो रहा है आपके साथ, और कुछ नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ट्रेड होती है, इस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं, इस तरह से लेवल्स बनते हैं, इस तरह से लेवल्स प्ले होते हैं। तो हम करते हैं, बढ़ते हैं अब सीधा वीकली एनालिसिस के तरफ में, कि अब हमें क्या करना है, कि हम मार्केट में और क्या देख सकते हैं, कि मार्केट में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है मार्केट में। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा। चेक करते हैं, वीकली एनालिसिस है तो हम स्टार्ट करेंगे वीकली से। ये हमारा है वीकली का एंगल्फिंग बाय का एरिया। ठीक है, इसको मैं ग्रीन कलर कर दूंगा। ये हमारा है वीकली एंगल्फिंग सेल का एरिया, इसका कलर रेड। ठीक है, तो अब वीकली से जब स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें क्या, यहाँ पे क्या चीज दिख रही है, वीकली एंगल्फिंग सेल के अंदर मार्केट आया, रिजेक्शन दिया। अब यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे कहीं डेली का एंगल्फिंग सेल तो नहीं बना दिया। अगर से वीकली के अंदर डेली का एंगल्फिंग सेल बनाया तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में भी यहीं से अच्छा खासा फॉल आएगा, यहाँ तक का 2637 के आसपास तक का, मे बी, कंफर्म नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी हमें लोअर टाइम फ्रेम के बारे में नहीं पता है कि लोअर टाइम फ्रेम में क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि हम इतने बड़े जोन में थोड़ी ट्रेड करेंगे। हाँ, ये लेयरिंग वाले कर सकते हैं, उनकी तो आदत है 100-100, 200, 200 पिप होल्ड करना, मतलब लॉस में होल्ड करना, प्रॉफिट में तो उनसे होल्डिंग होने से रही, लॉस में वो होल्ड कर सकते हैं, और उनके फॉलोअर भी होल्ड करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वीकली बाय तो मार्क कर लिया, वीकली सेल भी मार्क कर लिया, उसके बाद हम क्या जाएंगे, डेली में जाएंगे। तो डेली में क्या था, ठीक है, तो डेली में क्या हुआ, मार्केट आया, अभी जो करंट का सिनारियो है वो है यहाँ का, हम इसकी बात नहीं करेंगे, मार्केट बहुत दूर है वहाँ से, वहाँ तक का सफ़र काफ़ी दिन में तय हो सकता है। वैसे गोल्ड की जैसी कंडीशन है, जल्दी भी तय हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो हमारे पास सबसे करीबी एंगल्फिंग सेल है डेली का, उसे मार्क करेंगे। ओके, मार्क कर दिया हमने। ओके, इस वीकली को डिलीट करेंगे, यहाँ पे डेली का जो एंगल्फिंग बाय है उसे मार्क करेंगे, नंबर 1, ये हो गया। दूसरा हमारे पास एक और एंगल्फिंग बाय है इसी डेली के अंदर में। ओके, कलर चेंज करेंगे इसका, ग्रीन,
इसका भी ग्रीन, डेली को डिलीट। तो फिलहाल हमें डेली में क्या दिख रहा है? डेली में हमें दिख रहा है पूरा का पूरा क्लियर कट अप ट्रेंड। ओके, लेकिन हम सबसे मेन चीज, क्या हम डेली से ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं? नहीं करते। हम क्या करते हैं, जोन को और छोटा करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि और क्या हो सकता है मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे तो डेली वीक डेली का सेल भी है, डेली का बाई भी है, तो जाहिर सी बात है हमें कुछ अच्छी चीजें होना ना, मजा आना चाहिए ना ट्रेड करने में। क्या इतने बड़े जोन में हम थोड़ी ट्रेड करेंगे। हम जाएंगे H4 में। अब H4 में क्या हुआ, मार्केट ने H4 के अंदर बनाया एंगल्फिंग सेल मीट्स एन एंगल्फिंग सेल, सॉरी एक मिनट, हाँ, इसमें H4 ने बनाया एंगल्फिंग सेल था, फेल हुआ, यहाँ पे एक फेक आउट आया। हमें एक मिनट, मैं इस बड़े जोन को डिलीट करता हूँ, इसका कलर चेंज करते हैं, इसको भी समझेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे ये सेलर्स का एरिया था, मार्केट ने सेलर्स को ब्रेक किया और यहाँ पे लोगों को क्या लगा कि इसका तो ब्रेकआउट हो चुका है और यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, हुआ ऐसा, काफी लोगों ने सोचा होगा कि H4 का तो ब्रेकआउट हो गया, अब बाय कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये डेली का लेवल था, ये वीकली का लेवल था। ठीक है, ये दिख रहा है वीकली का लेवल है, ये डेली का लेवल है। तो हाईएस्ट टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट हुआ क्या? नहीं हुआ। तो फिर अब यहाँ से बाय के बारे में तो सोच नहीं सकते थे, बाय करते अगर से यहाँ पे कोई H4 का एंगल्फिंग बाय बन जाता। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने बस एक फेक आउट दिया और यहाँ पे एक सेटअप बना दिया एंगल्फिंग सेल H4 का, डेली के अंदर H4 का एंगल्फिंग सेल बना दिया। और ये जो हमारा सेल फेल था, ये हमारा बन चुका है हिडन एंगल्फिंग सेल। हिडन एंगल्फिंग सेल क्या होता है, जब एंगल्फिंग सेल फेल हो जाए, अगेन वो फेल हो जाए, उसे हम कहते हैं हिडन एंगल्फिंग सेल। ओके, तो ये होता है हमारा हिडन एंगल्फिंग सेल। तो मार्केट ने क्या किया, हिडन एंगल्फिंग सेल बनाया, लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास सबसे लेटेस्ट में क्या बना है, एंगल्फिंग सेल। ठीक है, हिडन को डिलीट करो, फ्रेश एंगल्फिंग सेल या जो भी हमारे पास एंगल्फिंग सेल है H4 का, वो मार्क करेंगे, रखे रहेंगे उसे। ठीक है, अब बाय के लिए हमारे पास क्या सेटअप है, बाय के लिए ये हमारे पास है। ठीक है, H4 का सिंपल एंगल्फिंग बाय, इस डेली को डिलीट करेंगे। और मार्केट ने क्या किया था, इस रैली का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था, इस रैली का, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये था सबसे हाईएस्ट पॉइंट। मार्केट ने क्या किया, इस हाईएस्ट पॉइंट का ब्रेकआउट दिया। एक मिनट, मार्केट ने इस हाईएस्ट पॉइंट का ब्रेकआउट दिया। अब यहां से हम, हमारे पास दो चीजें हो गई, एक तो प्रीवियस हाई का यानी प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हुआ, सपोर्ट बन गया। तो फिलहाल अभी H4 में क्या है, H4 में भी डायरेक्शन फिलहाल का बाय है अभी के लिए। यहां से अगर से आता है तो ये बाय का जोन है, लेकिन अभी हम और मजीद देखेंगे कि डेली के अंदर H4 का सेल बना है, इसका मतलब है डायरेक्शन रिवर्सल साइन शुरू हो चुका है। हमें हमें रिवर्सल का सिग्नल मिल चुका है कि डेली के अंदर H4 का सेल बन चुका है। ठीक है, और उसी H4 के अंदर उसी डेली के अंदर M30 का ABC फॉर सेल भी बना है। तो यहां से मार्केट सेल की तरफ अच्छा खासा जा सकता है और ये हमारा पहला बाय का जोन होगा। ये जो एरिया होगा, हम यहाँ से बाय करेंगे, बहुत ज़्यादा बाय के बारे में नहीं सोचेंगे कि हाँ लंबी होल्डिंग करेंगे वगैरह वगैरह, नहीं, हम 70-100 पिप के बाय के बारे में सोचेंगे, फिलहाल सेल का सोचेंगे। ठीक है, और जैसी भी चीज़ें रहेंगी, मंडे के दिन अगर से कुछ फंडामेंटल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, सैटरडे आज के दिन या कल के दिन में, उसके बाद मैं मंडे के दिन फिर से एक एनालिसिस वीडियो बना दूंगा, अगर से कुछ ऐसा होता है तो। नहीं होता है तो हम इस एनालिसिस को फॉलो करेंगे। उसके बाद क्या था, हमने डेली मार्क कर लिए, वीकली मार्क कर लिए, डेली मार्क कर लिए, H4 मार्क कर लिए। अब जाएंगे H1 के अंदर। H1 में क्या है, ठीक है, ये अभी एक H1 के बाय के एरिया में है, तो फिलहाल मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये एरिया मल्टीपल टाइम प्ले हो चुका है। एंगल्फिंग बाय, मिड्स एंड एंगल्फिंग बाय, मार्केट आया, टैप किया, चले गया ऊपर की तरफ में, मतलब डबल बॉटम बनाया मार्केट ने और यहाँ से हमें अच्छे खासे बाय के मूव मिल चुके हैं। अब हमारे पास जो लेवल बचता है वो कौन सा है, H4 का लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट था, वो ब्रेक हुआ था और यहाँ पे हमें बाय का मूव दिखा था। और वही चीज H1 में क्या हुआ है, फिलहाल अब हम H4 को डिलीट करते हैं। H1 में क्या हुआ है, H1 में एंगल्फिंग सेल था, फेल हुआ है। okay.
एंगल्फिंग सेल था, फेल हुआ है, ए प्लस बी बनाया है यहाँ पे, एक मिनट, सॉरी नहीं बनाया, ए और बी यहाँ पे बना हुआ है, बस ए और बी यहाँ पे बना हुआ है। और साथ ही साथ क्या हुआ है यहाँ पे, जैसे कल हमने देखा था M30 एंगल्फिंग सेल मीट्स एन M30 एंगल्फिंग सेल, यानी डबल टॉप बना था सेल के लिए यहाँ पे इस कहीं एरिया पे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है H1 का एंगल्फिंग बाय मीट्स एन एंगल्फिंग बाय। ओके, तो अब हमारे पास ये जो H4 के लेवल है इसको डिलीट कर देंगे, इसे भी डिलीट कर देंगे। एक बाय का लेवल हमारे पास ये है, फ्रेश एंगल्फिंग बाय इन द मार्केट, ये है। दूसरा ये है फ्रेश एंगल्फिंग बाय इन द मार्केट। बाय के फिलहाल हमारे पास एक दो लेवल जो फ्रेश पड़े हुए हैं ये है। सेल के लिए हमारे पास जो लेवल है अभी तक जो फ्रेश पड़ा हुआ है ये सेफेस्ट जोन है सेल के लिए। H4 इंटू H1 इंटू M15 में उस पर जाएंगे, उसको चेक करेंगे क्या हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, वेट अ मिनट, कहाँ थे, हाँ, तो हमने बाय के दो लेवल मार्क कर लिए हैं, हमारे पास सेल का एक लेवल तैयार है। दूसरा हमारे पास सेल का एक और चीज़, एक और मस्त लेवल हमें यहाँ पे बन रहा है H4 के अंदर ही, तो इस H4 को हम डिलीट करेंगे। इस H4 के अंदर एक और एंगल्फिंग सेल मीट्स एन एंगल्फिंग सेल, मतलब क्या हुआ ये, डबल टॉप। डबल टॉप H4 के जोन में, डेली के जोन में डबल टॉप, मतलब यहाँ से हम अच्छा खासा सेल देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 14 से 16-20 पिप का जोन है, उसे हम और मज़ीद प्रिसाइज कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मार्केट थोड़ा और यहाँ पे कुछ देर और ठहरे, फिर मार्केट इसकी जानिब रवाना हो, तब हम यहाँ से अच्छा खासा सेल देखेंगे। वरना फिलहाल जो लेवल है रिकमेंडेड लेवल फॉर सेल वो ये रहेगा, यहाँ से हम सेल देखेंगे, वो भी इसे हम और प्रिसाइज करेंगे। इतने बड़े जोन में तो हम ट्रेड करने से रहे, हम लेयरिंग वाले बंदे नहीं हैं, हमें करना है सिंगल एंट्री पॉइंट, वन लाइन से हमें ट्रेड करना है, हमें सोचना है बैंक की तरह, ट्रेड करना है बैंक की तरह। ठीक है, लेयर नहीं करना है हमें। तो एंगल्फिंग सेल मीट्स एन एंगल्फिंग सेल, यहाँ पे कुछ देर और रुक जाता है, 4-5 2-3 घंटे, उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे सेल की एंट्रीज पकड़ेंगे यहाँ से। अब H1 हो गया, M30 की तरफ देख लेते हैं। M30 वही सेम चीज़ है, M30 में तो बन चुका है ट्रिपल एंगल्फिंग सेल, एंगल्फिंग सेल मीट्स एन एंगल्फिंग सेल मीट्स एन एंगल्फिंग सेल, एक ही जगह पे हो रहा है, एंगल्फिंग सेल मीट्स एन एंगल्फिंग सेल मीट्स एन एंगल्फिंग सेल। तो ये जोन और छोटा हो गया ना आपके लिए, ये कहाँ से आपका 15 से आपका हो गया 16, अराउंड 10-15 पिप का जोन ये भी हो गया। ठीक है, लेकिन मैं वही कहूँगा कि थोड़ा सा वेट करने के बाद अगर से ये आता है, कुछ 3-4 घंटे यहाँ पे मार्केट रुकता है, उसके बाद यहाँ से आता है, तो यहाँ पे जो ट्रेड है वो बहुत अच्छी मिलेंगी। और वैसे भी M30 में इस डबल एंगल्फिंग बाय का ब्रेकआउट हो चुका है, यानी डायरेक्शन बता रहा है M30 में कि सेल है, H1 में डायरेक्शन दिखा रहा है सेल है, H4 में इंडिकेशन मिला है, H4 का एंगल्फिंग सेल बना है तो डायरेक्शन हमें दिखा रहा है कि सेल है। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम जो देखेंगे ज़्यादा फोकस करेंगे सेल के ऊपर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अंधो जैसे हम सेल की फुल मार्जिन ट्रेड मारेंगे। फुल मार्जिन हमने नहीं करना है, हम करेंगे जोन का वेट करेंगे, सेटअप पे आने देंगे, लाइन पर आने देंगे, फिर जैसे भी जो अभी हमारा की लेवल वगैरह होगा यहाँ पे मैं इसे फाइंड करूँगा। ठीक है, की लेवल के लिए काफ़ी वक्त लगता है ढूंढने में, वो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा इस वजह से। लेकिन ये चीज़ है कि सारी चीज़ें आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, H1 का डबल टॉप है, सॉरी H1 का, हाँ H1 का ट्रिपल टॉप है। ठीक है, एंगल्फिंग सेल मीट्स एन एंगल्फिंग सेल मीट्स एन एंगल्फिंग सेल, ये है। M30 में सेम चीज़ है, M30 में भी वही चीज़ है, एंगल्फिंग सेल मीट्स एन एंगल्फिंग सेल मीट्स एन एंगल्फिंग सेल, सारे एक जगह पे आ रहे हैं। M15 में अब क्या करेंगे, अगर से आपने एंट्री को एग्जीक्यूट कर ही देना है तो चलो ठीक है ना, यहाँ से कर देना। मान लीजिए मैं बिजी रहा या मिस्टर रोहन बिजी रहे और वो अपडेट नहीं कर पाए, तो आपने क्या करना है, यहाँ से सेल कर लेना है। ठीक है, और अगर से ये जोन आपको और बड़ा दिख रहा है, ठीक है 20 पिप का जोन है, तो आपने क्या करना है, इसके बीच में से एंट्री ले लेना है, लेकिन लेयर नहीं करना है। या तो यहाँ से एंट्री लोगे, ठीक है, या तो यहाँ से एंट्री लोगे, या फिर मेरे कॉल का वेट करोगे, या फिर मिस्टर रोहन के कॉल का वेट करोगे, उसके बाद आपने एग्जीक्यूशन करना है। और अगर से हम मार्केट में अवेलेबल नहीं रहे, ग्रुप में अवेलेबल नहीं रहे, तो आपने क्या करना है, सिंपल सा इस 14 से आपको सेल करना है, यहाँ से 40 पिप्स का एसएल रखना है, इस जगह से
इस ही लाइन से सारी की ट्रेड, अगर से आप 0.05 की 3 ट्रेड लेना चाहते हो तो 0.05 की तीनों ट्रेड इस जगह से लेना है। 1 2 3 नहीं करना है, लेयरिंग नहीं करना है, यहाँ पे लेयरिंग की जरूरत नहीं है। मार्केट ने काम करना होगा तो ये नीचे की लेवल को टैप करके गिर जाएगा। ठीक है, मार्केट ज़्यादा ऐसा वहीं की वहीं घूमने उमने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ याद रखना है कि आपने लेयरिंग नहीं करना है। दूसरी चीज़, हमारे पास एक लेवल जो है ये फ्रेश नहीं है। ठीक है, फ्रेश बोले तो क्यों नहीं है, एंगल्फिंग सेल था, मार्केट ने टैप किया गिर गया, लेकिन फिर भी हम यहाँ से कितने पिप का जोन है, 20 पिप का जोन है ना। चलो ठीक है ना, यहाँ से भी इसको हम एक्सिक्यूट करेंगे। M5 में देखते कुछ है क्या यहाँ पे। तो M5 में एंगल्फिंग सेल, मिड्स एंड एंगल्फिंग सेल है, तो आप यहाँ से एंट्री को एक्सिक्यूट कर सकते हैं। अगर से आपको लग रहा है कि नहीं मैं M15 से एंट्री एक्सिक्यूट नहीं कर सकता, बड़ा जोन लग रहा है क्योंकि फ्रेश नहीं है वो। ठीक है, तो आपने क्या करना है यहाँ से, तो आप इस जगह से, अभी भी आपका हार्डली वही 15 पिप का जोन, 15 17 पिप का जोन बन रहा है, तो आप यहाँ से एक सेल के बारे में सोच सकते हो। पहला सेल जोन होगा ये हमारा, कुछ देर यहाँ पे अगर से मार्केट घूमता है, कुछ देर मार्केट यहाँ पे अगर से रुकता है, तब हम यहाँ से डायरेक्ट एंट्री देखेंगे, वरना आपको हमारे मेरे कॉल का वेट करना पड़ेगा या मिस्टर रोहन के कॉल का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद एग्जीक्यूशन कर सकते हो आप। या फिर आपकी इक्विटी अच्छी खासी है, या आपको समझ में आता है कि एंगल्फिंग थ्योरी का पावर क्या है, या आपको दिखता है कि ये जो है ये सारे लेवल्स किस तरह से प्ले होते हैं, आप इस पे पहले भी काम कर चुके हो, इसके पहले लेयरिंग कर रहे थे, आपकी लेकिन आपकी किस्मत अच्छी थी कि आपको हमारा ग्रुप मिल गया, और यहाँ पे आपको लेयरिंग तो नहीं करना पड़ेगा। तो बस आप जब से हमें फॉलो करें तो आपको हमारा रिजल्ट पता होगा। आज तक हमने कभी लेयरिंग नहीं की है, ना कभी लेयरिंग प्रमोट किए है, क्योंकि लेयरिंग इज अ स्कैम, ये आपको जानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। लेयरिंग करोगे कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। एक तरीका फिर लेयरिंग से प्रॉफिटेबल बनने का कि आप क्या करो, आप अपना ग्रुप खोल लो और वहाँ पे लेयरिंग के सिग्नल दो, वहाँ पे अपने कोर्स को बेचो। जो कोर्स मेरे पास फ्री में अवेलेबल है, वो कोर्स आपको क्या करना है, बेचना रहेगा। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, ओके, तभी आप बन सकते हो प्रॉफिटेबल, क्योंकि ट्रेडिंग से तो प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे, सिखा के शायद प्रॉफिटेबल आप बन सकते हो। एक बहुत बड़ा स्कैम है। ठीक है, आपकी मर्जी है। मैं यही चाहूंगा कि अगर से कोई मुझे फॉलो कर रहा है तो वो एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बने, ना कि किसी को फॉलो करे। ठीक है, इस तरह से लेवल्स निकलते, इस तरह से लेवल्स वर्क करते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या था हमारे पास, ये H1 का एंगल्फिंग बाय, मीट्स एंड एंगल्फिंग बाय था यहाँ पे। अब M15 में क्या है, यहाँ पे सेम बहुत बड़ा जोन आ रहा है, क्या करेंगे, M5 में जाके चेक करेंगे कि कुछ है क्या यहाँ पे। ठीक है, M5 में यहाँ पे हमारे पास एक लेवल बन रहा है, ले लेंगे रिस्क थोड़ा सा यहाँ पे भी, लेकिन सोच समझ के, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गया, डायरेक्शन अभी फिलहाल डायरेक्शन जो हमारा बायस है वो सेल है। ठीक है, तो ये हमारे पास है, सॉरी, ये हमारे पास है M5 का सेल फेल A+B है। यहाँ से हम थोड़ा सा एग्जीक्यूशन देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि H1 का डबल टॉप है, H1 का, सॉरी, H1 का डबल बॉटम है, ये टॉप नहीं है, ये डबल बॉटम है, H1 का डबल बॉटम है। ओके, तो ये हमारे लेवल्स हो गए फिलहाल। ये इसे डिलीट करते हैं, या इस लाइन को रहने देते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं, इस बॉक्स को, H1 के बॉक्स को रहने देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बाय का जोन एक ये है, जहाँ से अच्छे खासे मूव आ सकते हैं, या जिसे डर है कि नहीं ये मतलब कि मिस्टर स्काई ने अगर से मुझे अपडेट नहीं दिए, या मिस्टर नार्कोटिक ने यहाँ पे अपडेट नहीं करे, तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। तो आपने क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे M5 के ABC पे बिंदास एंट्री लेना है। जैसे आपका ABC बनता है, तुरंत आपने यहाँ से एंट्री ले लेना है, अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, या फिर आपको और अच्छा करना है कि क्या करना है, फिर आपने M15 का डबल एंगल्फिंग बाय बन जाए, एंगल्फिंग बाय मीट्स एंड एंगल्फिंग बाय, तो आपने यहाँ से एंट्री ले लेना इस पर्टिकुलर एरिया से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, हमारे पास बचता है एक ये लेवल बचता है, उसको भी देख लेते हैं M15 में कुछ है क्या यहाँ पे। तो हाँ, M15 में फ्रेश एंगल्फिंग बाय मिल गया, परफेक्ट, यहाँ हमें मिल गया फ्रेश एंगल्फिंग बाय। कितने पिप्स का जोन है, 77 से 80, माय गॉड, 30 पिप्स का जोन है। क्या करना है, सिंपल सा, जरूरी नहीं M5 में जाओ, कभी कभी M5 में जाना नहीं भी होता, ठीक है, चल जाओगे तो भी ठीक है, नहीं जाना है अपने, क्या करना है, इसको पकड़ना है सिंपल सा।
अपने क्या करना है, उसे 20 पिप का कर देना है, बस अपने हाथों से उठाना है, 20 पिप का कर देना है। और एक और चीज़ है यहाँ पे M5 में फिर भी देख लेते हैं, अगर से आपको देखना है तो देख सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास फ्रेश एंगल्फिंग बाय यहाँ पर आ रहा है, तो इसको लाइन को उठा के ऐसे कर देते हैं। ठीक है, वही ले देखिए फिर से उतना ही पिप का बन गया। ठीक है, यहाँ से रिस्क ले सकते हो या फिर आपको और छोटा जूम करना है, सिंपल सा इसको इस तरह से कर दो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कि M5 के एरिया से ही बाय ले लो, चलेगा। क्योंकि हमने क्या करना है, SL तो 40 पिप का ही रखना है ना, हमने थोड़ी इसके नीचे से 30 पिप 40 पिप का रखना है, और फिर बाद में SL हो गया तो अरे हमारा तो 40 पिप का SL गया, ऐसा थोड़ी हमने करना है। 80 पिप का SL जाने के बाद 40 पिप के बारे में बात थोड़ी करना है ना। उससे अच्छा ये है कि यहाँ से एंट्री लेना है, 40 पिप का SL रखना है, बस इनफ है। या फिर सिंपल सा बड़ा जोन है, मेरे कॉल का वेट कर लेना है, छोटा जोन है डायरेक्ट एंट्री ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 40 पिप का ही SL रखना है हर जगह से, हर एक पॉइंट से आपको 40 पिप का SL रखना है। जितने भी सेल्स हो, या मैं कभी फ्यूचर में आपको बाय देता हूँ और हो सकता है या सेल दे दूँ, तो हो सकता है मैं SL अपडेट करना भूल जाऊँ या SL के बारे में बात ना करूँ, तो आपने क्या करना है, सिंपल सा 40 पिप का SL उठा के रख देना है, उससे बड़ा SL होना ही नहीं। आपकी जहाँ से एंट्री होंगी वहाँ से 40 पिप का SL रख देना, या जहाँ से जो मैं पॉइंट दिया, जैसे मान लीजिए मैंने ये पॉइंट दे दिया 2694.948, तो आपने क्या करना है, यहीं से आपको 40 पिप का SL रखना है। आपको ऐसा नहीं कि नीचे से 40 पिप का SL रख लो, अरे ऊपर से 40 पिप का SL रख लो, तो ये हरकत नहीं करना है, ये कोई ट्रेडिंग व्रेडिंग नहीं होती है। SL आपका हमेशा फिक्स होना चाहिए, SL चेंज नहीं होते रहना चाहिए। ठीक है, हाँ SL चेंज होना चाहिए कब, जब आपका SL छोटा करना है, 30 पिप का रखना है, 20 पिप का रखना है, 15 पिप का रखना है। छोटेपन में आप SL को मूव कर सकते हो, बड़े SL के लिए नहीं कि 80-80 100-100 पिप का 60-60 पिप का SL ही रख दे रहे हो आप, और मार्केट से कितने ले रहे हो, 20 पिप, वूहू रनिंग 20 पिप्स फ्रॉम बॉटम, ये नहीं चलता, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती। एक लाइन से ट्रेडिंग होती है बाबा, एक लाइन से। ठीक है, आओ चिल्लाओ मजे करो, लेकिन जब आप सिंगल एंट्री पॉइंट दे रहे हैं तभी चिल्लाओ। ठीक है, ये मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। तो बस आज के लिए वीकली एनालिसिस में इतना ही, बाकी और भी लेवल्स है जो बन रहे हैं, लेकिन उसके बारे में बात करके अभी फिलहाल मतलब नहीं है। चलो ठीक है, एक लेवल H1 में एक और दिख रहा है तो उसे भी मार्क कर देते हैं ऐसे ही। हाँ, ये सब लेवल रिकमेंडेड नहीं रहेंगे, ये जो नीचे के जो लेवल है इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ येलो। अगर से यहाँ पर आता है 2660 काफ़ी दूर है, लेकिन गोल्ड जिस तरह से वॉलेटिलिटी रहती है गोल्ड में, वो तय कर सकता है आराम से। ठीक है, एंगल्फिंग बाय, मीट्स एंड एंगल्फिंग बाय, टैप किया, गो हो चुका है यहाँ से, लेकिन फिर भी काफ़ी दिनों बाद आ रहा है यहाँ पे वापस मार्केट, तो हम यहाँ से एक रिस्क तो लेंगे ना। 57 से 60 का 30 पिप का जोन है, कंफर्मेशन एंट्री देख लेंगे, सिंपल सा। आपने कंफर्मेशन एंट्री क्या देखना है, M5 का ABC या M15 का एंगल्फिंग बाय, मीट्स एंड एंगल्फिंग बाय। ओके, और हाई रिस्क जो कंफर्मेशन होती है वो होती है M5 का एंगल्फिंग फेल, ये हाई रिस्क एंट्री होती है, जिससे इस पर काम किया हुआ है या जो हमारा मेंटरशिप पेड मेंटरशिप प्रोग्राम लिया हुआ है उन्हें पता होगा कि उस पर्टिकुलर कंफर्मेशन को किस तरह से यूज़ किया जाता है, M5 के फेल को कब यूज़ किया जाता है, जो पेड मेंटरशिप में सिखाया जाता है। ठीक है, फ्री मेंटरशिप में सारी वन एंट्री पॉइंट, फ्री मेंटरशिप में भी वन एंट्री पॉइंट सिखाई जाती है, फ्री मेंटरशिप में ही ये सब जोन की मार्किंग है, ये सब फ्री मेंटरशिप में ही सिखा दी जाती है। और फ्री मेंटरशिप ज्वाइन करना बहुत ही सिंपल और आसान है, और आपको क्या करना है, सिर्फ हमें मैसेज करना है मिस्टर स्काई या मिस्टर नार्कोटिक, मिस्टर रोहन, मिस्टर स्काई या मिस्टर रोहन को, जो भी आपको दिखता है वहाँ पे आपके हमारे टेलीग्राम पे जाना है, या इस पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको नंबर मिल जाएंगे, या इसके स्क्रीन पे ही आपको नंबर शो हो जाएंगे, वहाँ पे आके आपको हमें मैसेज करना है। वहाँ पे मैं आपको कैसे आप फ्री मेंटरशिप का जो कहते हैं क्या होता है फ़ायदा उठा सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं, हिंदी में से लाभ कहेंगे, उसका लाभ उठा सकते हैं, उसके बारे में आपको गाइड कर दूंगा। तो बस ये था आज का एनालिसिस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हैव अ गुड डे।